नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम इंडिया एआई समिट में हैं और मेरे साथ हैं चटर्जी जी। सोमनाथ चटर्जी जी, सोमनाथ चटर्जी जी, आप एआई इंडिया समिट में, इम्पैक्ट समिट में आप स्पीकर भी थे। हम देख रहे हैं कि देश भर से यहाँ पे स्पीकर्स जुटे हैं। सबका क्या प्रयास है कि ये जो समिट है, ये जो एक हफ्ता यहाँ पे मंथन होना है, इस मंथन से क्या अमृत निकले कि जो एआई के प्रति जो लोगों के मन में कुछ चिंताएँ हैं, वो दूर हो सकें। देखिए एआई में अभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ है जी। लाइक क्या रियल है और क्या मतलब व्हाट कैन क्रिएट इम्पैक्ट जी। दिस अ फेयर बिट ऑफ गैप जी। तो दिस इज़ लाइक मोर मीटिंग ऑफ माइंड ताकि लोग मिले आपस में बातचीत करें जी। दे एक्सचेंज नोट्स ऑन व्हाट इज़ वर्किंग व्हाट इज़ नॉट वर्किंग दे give some reality check also, right? Like what is the art of the possible? But it's also true कि it's a game changing technology. Right? We ourselves हमने खुद AI recruiter बनाया which can go and do the first level of interviews, technical rounds which otherwise was happening through humans, right? So it's a game changing technology. It's also a technology which can help India leapfrog. काफ़ी जगहों में India is quite behind because they've not adopted technology as much. काफ़ी जगह में they are quite ahead. Right? But we'll have to find a way in which we can go even ahead because all said and done our economy is still very small compared to that. We are, of course, by volume we are like still number 3 or 4, right? But per capita income we are less. So it's a new technology. कभी जब भी कोई change होता है, right? It's an opportunity for you to then leapfrog and probably take market share. And AI could be one because अभी भी AI का realization, business realization हुआ नहीं है. और वो उसमें इंडिया अच्छी है. IT services इंडिया में like they have created impact. Something which can create AI also. So AI-led services may we can be the front end rather than like we only focusing on the LLM work which let others do LLM. We can use it to create impact. वो हमारा strength को use करके हम कर सकते हैं. तो आपको लगता है कि जो दुनिया भर के यहाँ से 20 जो हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, 50 देश में से लोग आ रहे हैं, यहाँ पूरा देश भर से पूरा एक डेली इंडिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इससे एक फर्क पड़ेगा हमारी जो एआई कह सकते हैं कि जो नीति निर्धारण हमारा यहाँ होना है उस पर असर पड़ेगा क्योंकि हमारी दुश्वारियाँ हैं. बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं राइट बाहर से बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट आ रहे हैं रिसर्च सिम्पोजियम हो रहा है तो फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि पहले तो इंडिया एक स्पॉटलाइट में है and to give credit to the government, I think they have done a fantastic job in getting probably the who's who of AI in India, particularly on 19. Like almost all the top guys of AI is coming to India. That also shows the importance of India as a market, and the fact that we have a lot of talent which can be potentially AI ready. अभी पूरा ready नहीं है, but matter of time because we are a fast follower nation. तो जब भी हमें दिखता है कि नया टेक्नोलॉजी है हम सीख लेते हैं, right? Because we are a young nation. So that is something which is an opportunity. एक चीज़ और देखने को मिलती है कि एआई का मतलब ठीक है यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए कुछ और होगा लेकिन हमारे देश में एक डिजिटल डिवाइड भी है तो इसका जो बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जहाँ पर एआई का दुरुपयोग होता है. हम देखते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में हो चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो बच्चों के तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ हो तमाम एआई वीडियोज़ भी हैं जो दुष्प्रचार करते हैं तो इस पर किस तरह की निगाह लगे क्या इस पर भी कुछ मंथन हो रहा है यहाँ पे रेगुलेशन पे डिस्कशन हो रहा है. आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ दोस डिस्कशंस बट देयर इज अ फेयर बिट ऑफ वर्क व्हिच इज हैपनिंग. टिपिकली यूरोप टेक्स द लीड ऑन रेगुलेशन राइट. वी हैव क्वाइट अ फ्यू पैनल्स जस्ट ऑन रेगुलेशन. हैविंग सेड दैट वी शुड आल्सो सी की अपॉर्चुनिटी हमारे देश में गवर्नमेंट डॉक्टर्स इतने कम है तो पूरा डॉक्टर कभी नहीं करेगा एआई लेकिन 80% डॉक्टर का जो नॉलेज है वो अगर एआई करके आपको सलाह दे दे एंड देन यू विल बी मच बेटर ऑफ देन लाइक डूइंग नथिंग राइट बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट क्रिएट सो मेनी डॉक्टर्स लाइक दैट. सो फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी देयर आर सम रिस्क और थोड़ा रिस्क लेके वी हैव टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी राइट बिकॉज एवरी न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स अ न्यू चेंज इन द वर्ल्ड एंड वी आर गुड एट इट. वी आर अ यंग नेशन वी आर एन एस्पिरेशनल नेशन. We have the right thinking at the top that this is a technology which can help us reach from. Very bullish. हमने खुद AI कंपनी बनाई है. मैं बहुत साल McKinsey में था ऑलमोस्ट 14 साल कंसल्टेंट था. पार्टनर आई लेफ्ट. 5 साल पहले we have started a company called Prism Force. We have some 200 people working on AI and working for the world. We are selling to the world. We have built a product which is used in 80 countries with some 700,000 users on the platform. और एक चीज़ और देखने को मिला है कि अगर हम बात करें एआई की खासतौर पर जो बच्चों की पेरेंट्स उनकी शिकायत है बीच वाले में जाते हैं जब बात करते हैं लोगों से
शिकायत है कि बच्चे पहले गूगल करते थे, अभी चैट जीपीटी आ गया है। So critical thinking important है, like it can make us dumb, but I think the previous generation always thinks the next generation is a bit of an idiot. बट ऐसा होता नहीं है, राइट? हमें लगता है, लेकिन these guys have also got lots of information. जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो कमोडिटी बन जाएगा। तो क्या करते हो आप इन्फॉर्मेशन लेके, दैट बिकम्स द गेम, विच इज़ नॉट बैड, मतलब पढ़ाई करके यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट क्रिटिकल थिंकिंग, फिर ओनली फोकसिंग ऑन लाइक जस्ट इन्फॉर्मेशन पार्ट, नॉट द थिंकिंग पार्ट, देन यू विल एनीवे नॉट डू एनीथिंग। तो वो इन्फॉर्मेशन पार्ट आ जाएगा। नाउ वी आर टू और फिर प्रश्न आपसे समझिए, मैं जानता हूँ कि व्यस्तता एक अगर आप पिछले 10-11 सालों का एक दौर देखिए, तो चाहे एआई की बात हो, चाहे डिजिटल इंफ्रा की बात हो, तो भारत की कितनी तरक्की की है। क्या सरकार की तरफ से जो हमारे चाहे एआई के क्षेत्र में हो, चाहे स्टार्टअप के क्षेत्र में, तो सबको सहयोग मिलता है? देखिए, अब कोई भी 10 साल देख लो कंट्री का, एवरी 10 years we have improved a lot more from the previous one. What has really changed is, I think, with startup, with population scale interventions like a UPI हो गया, right? Like what we did with COVID, right? COVID area में, right? At scale we have been able to roll out a lot of programs, direct benefit transfer कर दिया, right? Which is not every country in the world has been able to do it, right? So that is a matter of pride. Having said that, fundamental research, fundamentally AI में हम काफ़ी पीछे हैं, तो काफ़ी दूर जाना है, but I'm very bullish on the people of India. India is aspirational, so people will rise up to the occasion and hopefully conquer the world. Thank you. धन्यवाद समाधि। तो आपने देखा कि सोमनाथ चटर्जी जी ने एआई इम्पैक्ट समिट से संबंधित काफ़ी सारी जानकारी दी, हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ आगे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश में खबरों के लिए बने रहें प्रवास साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।